हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे पास कॉस्ट का एग्ज़ाम पेपर अकाउंट असिस्टेंट का हुआ था, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखें, ये क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट भी काम आएंगे। कोई भी कॉस्ट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है तो इनका पैटर्न क्या रहता है, हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड आपको हर एक अपडेट और लेक्चर्स मिलते रहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर वायरस इज ए। ऑप्शन दिए गए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हार्डवेयर, कंप्यूटर डिजीज़, इनपुट डिवाइस। तो सबको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक कंप्यूटर वायरस क्या होता है। तो कंप्यूटर वायरस प्यारे दोस्तों हमारे पास एक कंप्यूटर डिजीज़ ही मान सकते हैं आप। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फार्मूला इन एक्सेल। देखिए ना, आपको मैंने एम एस पावर पॉइंट पूरा पढ़ा दिया। एम एस पावर पॉइंट, ओके, एम एस एस, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें, मैंने आपको सारा पढ़ा दिया। आपने वो वीडियोस देखे होंगे इन डिटेल। अगर किसी ने नहीं देखे हुए जाके देख लेना, काम आएंगे। वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है, फार्मूला इन एक्सेल स्टार्ट्स विद विच करेक्टर, इक्वल टू साइन, एट द रेट, हैश या फिर परसेंटेज। तो आपको पता होना चाहिए किससे स्टार्ट होता है। तो ये हमारे पास जो फार्मूला होता है ना एक्सेल के अंदर, ये स्टार्ट होता है इक्वल टू साइन से। किससे? इक्वल टू साइन से। तो ये आपने याद रखना है। ओके, कोई भी जैसे हम स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ऐड करते हैं टू नंबर्स को, तो आप कैसे लिखेंगे? इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे, A1 + B1 लिखेंगे एक सेल के अंदर, इस तरह से A1 + B1 इस तरह एक सेल के अंदर। तो ये टेल्स हमें बताता है कि एक्सेल टू कंप्यूट द सम ऑफ द वैल्यूज इन सेल A1 एंड B1। इसी तरह से ये इक्वल टू साइन से शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। PDF फुल फॉर्म इज, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि PDF की फुल फॉर्म क्या है। प्रिंट एबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रीक्सिव डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, नन ऑफ दीज। तो PDF की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो PDF की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्या होती है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? PDF की फुल फॉर्म होती है हमारे पास, डियर एस्पिरेंट्स, आपको ये याद होना चाहिए यहाँ पे, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहाँ पे है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर, आगे चलते हैं। वेयर द फिल्मवेयर इज स्टोर्ड, आपसे पूछा गया है कि फिल्मवेयर कहाँ पे स्टोर्ड होती है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन क्या है? स्टोर्ड इन ए हार्ड डिस्क। फिर हमारे पास क्या पूछा गया है, यहाँ पे फिर पूछा गया हमारे पास स्टोर्ड इन रोम, स्टोर्ड इन रैम, स्टोर्ड इन पेन ड्राइव। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो फिल्मवेयर जो होती है ना, ये हमारे पास स्टोर्ड जो होती है, फिल्मवेयर इज़ टिपिकली स्टोर्ड इन नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जैसे कि हम रूम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रूम की। अब रूम क्या होता है? देखें, रूम प्यारे दोस्तों होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। देखें, आप अगर फर्दर अभी इस कॉस्ट की तैयारी करेंगे, कुछ एप्लीकेशन फॉर्म निकलें, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, आपको काम आएगा। तो इसका आंसर है रूम, रीड ओनली मेमोरी। ओके, ये अलो करती है फिल्मवेयर को कि टू रिटेन इट्स फॉर्मेशन इवन व्हेन द डिवाइस इज़ पावर्ड ऑफ। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच की इज़ यूज टू रन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। कि कौन सी की है? विच शॉर्टकट की इज़ यूज, आपको पता होना चाहिए। शॉर्टकट कीज पूछी जाती हैं, तो पूछा गया है विच की इज़ यूज, कि कौन सी की जो है ये यूज की जाती है क्या करने के लिए? टू रन करने के लिए पावर पॉइंट को, क्या करने के लिए? टू रन पावर पॉइंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे है F1, F3, F5, F7। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे दोस्तों, देखें, जो F5 की होती है ना, F5 की, ये हमारे पास टू स्टार्ट करने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को फ्रॉम द बिगिनिंग से आप यू कैन क्या कर सकते हैं, यू कैन प्रेस द F5 की, और टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड से अगर आपको इसको स्टार्ट करना है करंट स्लाइड से, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप Shift+F5 करेंगे। क्या करेंगे? Shift+F5 का यूज़ करेंगे। इस तरह से याद रखना है। तो F5 इसका करेक्ट आंसर था। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपको रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, इसको आप देख सकते हैं। इन सडन कोड गोट इज़ रिटन एज दिस, तो आपको बताना था डू बी रिटन। इस तरह के आपको रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं, देख सकते हैं आप। और फिर यहाँ पे अगर हम चले, ये भी देखें आप, कोडिंग डी कोडिंग है, ये आपको ब्लड रिलेशन का किस्म का क्वेश्चन है। फिर सॉरी, यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है। यहाँ पे ये आ गया आपका रीजनिंग का। ठीक है,
एनालॉगी के क्वेश्चन होते हैं ना, यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आ गया, या फिर नंबर सीरीज़ के, लेटर सीरीज़ के, तो इस तरह से सवाल आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंग्लिश होती है आपको, ठीक है। सोर्स ऑफ डेटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड बाय अदर सोर्सेज को हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, नन ऑफ दीज। तो आपको सिंपल पता होना चाहिए प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। तो जो हमारे पास सोर्स ऑफ डेटा जो कलेक्टेड होता है बाई अदर सोर्सेज से, उसे हम सेकेंडरी डेटा में रखते हैं। किस में रखते हैं, सेकेंडरी डेटा में रखते हैं। और इसमें कुछ बहुत सारे सोर्सेज होते हैं सेकेंडरी डेटा के, जैसे गवर्नमेंट पब्लिकेशन हो गया, गवर्नमेंट पब्लिकेशन हो गया, उसके बाद एकेडमिक रिसर्च हो गया, उसके बाद हम बात कह सकते हैं कमर्शियल डेटा हो गया, मीडिया सोर्सेज हो गए, पब्लिक रिकॉर्ड हो गया, कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स हो गई। इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल्स। आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे ऑल डॉक्यूमेंट फाइल्स के लिए पूछ लिया इनने। तो सिंपल, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए, पहला ऑप्शन भी ये नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड नहीं है, और डी ऑप्शन है। .doc इसका हमारे पास होता है, और या फिर .docx होता है। मैंने आपको पढ़ाया था उस दिन भी। और ये फॉर्मेट जो है इंट्रोड्यूस किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने 2007 में। अगर हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट फॉर न्यूअर वर्जन ऑफ वर्ड के लिए .docx, और ओल्डर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो था वो .doc था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU। अब CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोडक्ट यूनिट, कोर प्रोसेसिंग यूनिट, क्लॉक पिक पैक, यहाँ पे पिक तो यूनिट लिखा है यहाँ पे इन्होंने। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर को बोलते हैं। क्या, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं इसे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। ओके, इस तरह से आपको याद रखना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे देखें, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। विच बटन आइकन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेटेड लिस्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आपने डिटेल में अच्छे से देखा होगा तो आप उसको ऐसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। बुलेट की बात कर रहा था। ईमेल एड्रेस में मिकी माउस @disney.com द यूज़र आईडीज़। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि ईमेल एड्रेस आपको तो सबसे पहले पता होना चाहिए, मतलब कि यूज़र आईडी क्या होती है। जैसे मैं कहूँ लर्न विद मीज़ू, है ना, 462 @gmail.com, इस तरह से। तो आपको पूछा गया है यहाँ पे ईमेल एड्रेस में मिकी माउस @disney.com है, तो यूज़र आईडी क्या होगी, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर विच की मूव्स यूर कर्सर फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट सेल ऑन द राइट हैंड साइड इन एन एक्सेल शीट। अब ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है सारे, मतलब देखें इनका लेवल बहुत ही ईजी होता है। शिफ्ट टैब इंटर कंट्रोल प्लस यहाँ पे इंटर है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो टैब की होती है ना, टैब की मूव्स करती है कर्सर को फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट सेल ऑन द राइट हैंड साइड में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर रीड ओनली मेमोरी इन कंप्यूटर इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन रैम कहा जाता है, रोम कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। रीड ओनली मेमोरी की बात कर रहा है तो रूम ही को कहते हैं हम, ठीक है ना। तो इट इज़ ए नॉन वोलाटाइल होती है। ये क्या होती है, नॉन वोलाटाइल। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। एंड रिटेन इट्स कंटेंट, ये अपने कंटेंट को रिटेन रखती है इवन व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न्ड ऑफ। ये बात आपने याद रखनी है। रोम जो होती है इज़ नॉट द सेम एज रैम, क्योंकि रैम जो होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, विच इज़ वोलाटाइल होती है एंड यूज फॉर टेम्पोरेरी जो डेटा स्टोरेज होता है उसके लिए ये रैम का यूज़ होता है, वाइल द कंप्यूटर इज़ रनिंग। और ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो अपने इसको अच्छे से दिमाग में बिठाना था। आगे चलते हैं, आगे क्या है। आगे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। यहाँ पे देखें इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं आपको, ये क्योंकि ये अकाउंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए गुड सोल्स फॉर कैश आर रिकॉर्डेड इन द, कोई इतने मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं होते, कंटेंसी से पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश से क्वेश्चन आए, ये इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश पूछी जाती है। ओके, और क्वेश्चंस देखते हैं हम किस तरह के हैं। ये देख सकते हैं इंग्लिश किस तरह की पूछी जाती है। और प्यारे दोस्तों यहाँ पे जीके भी पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। देखते हैं अहमदाबाद, साबरमती, सूरत, नर्मदा, हैदराबाद, मूसी, उज्जैन, तो शिप्रा। अब यहाँ पे आपको इनको ठीक करना होता है, कौन सा कॉलम गलत है कौन सा सही है, इस तरह के क्वेश्चन। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपसे विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस इमीडिएटली बिफोर द मसाकर एट जलियांवाला बाग, ये क्वेश्चन पूछा गया है। लार्जेस्ट एंड सेकंड लीस्ट जो हमारे पास पॉपुलस यूनिट टेरिटरी ऑफ इंडिया है, ये सारे क्वेश्चन हमने पढ़ाए हुए हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है।
फिर ऑन विच डेट JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 केम इनटू फोर्स, 31 अक्टूबर 2019, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर डैश द ब्यूटीफुल वैली दैट मार्क्स द कन्फ्लुएंस ऑफ इंडस रिवर एंड ज़ंस्कार रिवर, देख सकते हैं ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात करें, भारतमाला प्रोजेक्ट किसके साथ एसोसिएटेड है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक, उसके बाद इन अकाउंट्स, ये तो है अकाउंट्स का क्वेश्चन है और ये भी अकाउंट्स का है। आगे चलते हैं, देखें इसकी PDF आपको मिल जाएगी। आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपने उसको ज्वाइन कर लेना है, किसको, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको वहाँ पे मिलेगा। देखें ना, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में आपसे पूछा गया है, ये देख सकते हैं। वोचर इज प्रीपेड फ्रॉम, कहाँ से प्रीपेड, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, वेरी लो लेवल, मतलब आप देख सकते हैं फिक्स लाइबिलिटीज़ किसको इंक्लूड करती हैं, मतलब इतना टफ पेपर नहीं होता। अटल टनल रिड्यूसेस द ट्रैवल टाइम एंड ओवरऑल डिस्टेंस बिटवीन, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और फिर आपसे पूछा गया है वुहान इज़ द कैपिटल ऑफ, किसकी कैपिटल है। और फिर नाटो की फुल एब्रीवेशन क्या है, देख सकते हैं आप। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन भी आते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश है और ये देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब था, ये वीडियो लाने का मतलब ये था कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि यहाँ पे कॉस्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एसेस बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए BDMS या फिर RDBMS इसका आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर आपसे पूछा गया, ये देखें सोर्स कोड से, देखें ना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपने पढ़ा होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन से भी टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर में। तो यहाँ पे भी जो फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस टॉपिक भी आपको पढ़ना है और शॉर्टकट कीज तो पढ़नी ही है। देखें ना, द शॉर्टकट की फॉर कॉपिंग, कंट्रोल प्लस, आपको पता होना चाहिए कॉपी C से करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये थे क्वेश्चन। URL की फुल एब्रीवेशन क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये विच वन इज एन इनपुट डिवाइस, तो आपको पता होना चाहिए इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, यहाँ पे कीबोर्ड। उसके बाद यहाँ पे वैलिड ईमेल एड्रेस क्या होता है, देखिए ना, ईमेल को अच्छे से पढ़ के जाना। ये सारे लेक्चर हमने डाले हुए हैं। तो आपको यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री, इस तरह के क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये GK भी है, रीजनिंग भी है, मिक्स टाइप क्वेश्चन है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी। आपने सिंपली यहाँ पे लिंक को ज्वाइन कर लेना है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्लस टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो ये लाने का मकसद यही था कि आपको थोड़ा आइडिया दिया जाए कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर पेपर का भी पता होना चाहिए। ओके, ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए और लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।